नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग चल रही थी और तमाम राज्यों के सीएम जब इस मीटिंग में शामिल हुए तो ये फैसला लेने की कोशिश की जा रही थी कि 3 मई के बाद आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लॉकडाउन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से इस मामले में सलाह मांगी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गुजारिश की है कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसे 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाए। लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और कहा कि हमें इसका लाभ मिला है और जो एक साथ सारी सरकारों ने कदम उठाए हैं उसका ही असर है कि आज हिंदुस्तान में हम स्टेज 2 पर ही हैं कोरोना के मामले में। रविकांत राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, और क्या कुछ बात हुई है? अक्षय, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है लगभग 2.5 घंटे तक चली है और इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। एक अहम जानकारी ये कि जिस बात को लेकर राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर उनके राज्यों में रुके हुए हैं उनको निकालने के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, इस पर सेंटर की 2 टूक बात सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को सरकार ने कहा है कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, उनके खाने और रहने का इंतज़ाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार करें, क्योंकि अगर मूवमेंट किया जाता है तो डर इस बात का है कि जो कोरोना है उसका संक्रमण गाँवों तक भी फैल सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज को लेकर भी यहाँ पर अपनी मांग रखी है, उस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद एक और बैठक वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला लिया गया है की होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जी। अपना सवाल दोहराएंगे। लॉकडाउन को लेकर क्या कोई फैसला लिया गया या कोई बात की गई है? देखिए अक्षय, अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है या कुछ ढील दी जा रही है, क्यों इसके लिए फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर मिली है कि कई राज्यों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी उनके यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लॉकडाउन की मियाद को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए। फाइनल फैसला जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। राज्य पूरी तरीके से अधिकृत किए हुए हैं प्रधानमंत्री को कि कोरोना की इस जंग में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी वो उसको मानने के लिए तैयार हैं और अपने राज्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कराएंगे। अमित शाह ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है और कहा है साफ तौर पर कि लॉकडाउन की वजह से भारत की स्थिति दुनिया की तुलना में बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तक 2 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया में हो चुकी है कोरोना की वजह से। उस स्थिति का आकलन करें तो भारत बहुत बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से ये अनुरोध किया है कि जो MHA की गाइडलाइंस आई है उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। जिन राज्यों में लॉकडाउन टूटने की खबरें आ रही हैं वहां पर सख्ती से पेश आया जाए ताकि लॉकडाउन ना टूटे। लेकिन रवि, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन को हमने सही। एक सवाल ये उठता है कि कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास टेस्टिंग किट मौजूद नहीं है। क्या आज इस मीटिंग में इस पर चर्चा हुई है और अगर चर्चा हुई तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन निकलकर सामने आया है? देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी इस बैठक में रहते हैं और वो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। जिस राज्य को प्रॉब्लम है उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सेंटर की तरफ से वो मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली ने किट मांगी थी, दिल्ली सरकार को किट दी गई है। ऐसी स्थिति में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए राज्यों को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। लेकिन लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं किया गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उस कैबिनेट की बैठक में भी प्रधानमंत्री अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करते हैं और राज्यों के जो सुझाव हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा।